सर NA 119 की कितनी तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारियां बहुत ज़बरदस्त चल रही थी और हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले जीते थे उससे भी डबल लीड के साथ जीत रहे थे और क्लीन स्वीप कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद जैसे कि इन्हें अपनी हार मुकम्मल नज़र आ रही थी तो रात को रियासती मशीनरी जो है वो एक्टिव हुई, हमारे ऑफिस के ऊपर दावा बोला, हमारे बैनर्स फ्लैक्स हैं और ऑफिस का सारा सामान पुलिस उठा के ले गई, हमारे लोगों को घसीटा गया, जद्दोकौब किया, यानी कि खौफ व हरास फैलाने की कोशिश पूरी की गई। किस वजह से किया गया और किसके कहने पर किया? यही मैंने आपको बताया कि इनको अपनी हार इस दफा डबल नजर आ रही थी। अब धांधली होती है जहां पे जरा नेक टू नेक मुकाबला हो, ठीक है, यहाँ पे तो क्लीन स्वीप हो रहा था, तो क्लीन स्वीप से बचने के लिए फिर ये रियासती मशीनरी का इस्तेमाल होता है और आपको अच्छी तरह से पता है कि वो किस कीमा पे होता है और इस हल्के में पहले जो आ रही हैं जाहिर बात है वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि रियासती मशीनरी का पूरा इस्तेमाल करते हुए अभी वो अपने कैंडिडेट को भी हर गलत हथकंडा इस्तेमाल करके जितवाएं। बाकी आप देख रहे हैं इंशाल्लाह आवाम का भरपूर साथ हमारे साथ है, उनकी भरपूर सपोर्ट हमारे साथ है, लोगों का वलवला जो है वो देखने के काबिल है। ये जितनी जुल्म करते हैं, जितनी ज्यादती करते हैं, ये उल्टा इनके नुकसान में जाती है। लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता है, पता नहीं इनको ये कौन समझाएगा। और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपनी इंतजामिया को, अपनी पुलिस को कि आप क्यों गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। आप में समझबूझ होनी चाहिए कि ये लोग आपको गलत इस्तेमाल करें तो आप क्यों हो रहे हैं। कल को आपके साथ यही लोग ज्यादती कर रहे होंगे, यही लोग आपके ऊपर जुल्म ढा रहे होंगे और फिर हम आपके साथ खड़े होंगे। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में वाकया हुआ है तो PTI के सपोर्टर ने पुलिस का साथ दिया है, भरपूर साथ दिया है, सबकी हमदर्दियां जो हैं वो पुलिस के साथ थी। PTI का सपोर्टर वोटर पढ़ा लिखा है, वो जुल्म के खिलाफ बोलता है, चाहे वो हमारे मुखालिफ के साथ क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो हमारे किसी दुश्मन के साथ क्यों ना हो रहा हो। जहां ज्यादती हो रही होती है PTI का वर्कर वहां बोलता है, आवाज उठाता है, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाता है। तो जहां तक तैयारियों की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हुए हैं, जीते हुए थे, जीते रहेंगे। हमारी आवाम जीती हुई है, डटी हुई है और डटी रहेगी इंशाल्लाह। अली साहब कहा जा रहा है काफी तगड़े कैंडिडेट हैं इस हल्के से, तो उनके साथ कैसे मुकाबला किया जाएगा? क्या क्या आपके मंशूर है? अली साहब कहाँ तकड़े हैं, जब उनके जो सीनियर तकड़े नहीं थे यहाँ पे हमने उनको चारों शाने चित कर दिया था। हमारी आवाम ने जब उनके सीनियर्स को चारों शाने चित कर दिया था तो अली मलिक साहब कहाँ यहाँ तगड़े कैंडिडेट हो गए, जबकि बीबी साहिबा जो है वो यहाँ तगड़ी नहीं थी, उनको हमने हराया और भरपूर अंदाज से हराया और अब भी उनको हार खुली नजर आ रही थी। छोड़ देना, खुला करने देना, शालीमार चौक में जलसा क्यों नहीं करने दिया, यहाँ चार दीवारी में बंद कर दिया, क्या मसला है? अगर तो वो तगड़े कैंडिडेट हैं, जीते हुए, तो क्यों यहाँ बंद कर रहे हैं हमें? जिस तरह वो कैंपेन्स कर रहे हैं, उनकी फ्लैक्सें लगी हुई हमारी उतर जाती हैं, हमें कैंपेन करने देना, फिर आए हमारे सामने डट के मुकाबला करेंगे, पता लग जाएगा कौन तगड़ा है कौन तगड़ा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तगड़ी अल्लाह की जात है और तगड़ा हक है, हक सच तगड़ा है, बातिल मिटने के लिए और इंशाल्लाह मिटेगा। अगर आपकी जीत हो जाती है तो आप इस हल्के के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? जी देखें, पहली बात मैं आपको बता दूं, PTI का मंशूर, PTI की पॉलिसी हक सच और दयानतदारी की है। इनके सपोर्टर करप्शन, चोरी चकारी, शराब, जुआ, अफीम, ये कारोबार करते हैं। जितने गलत लोग हैं वो इनके साथ हैं। उन लोगों को डर है कि जब PTI की हुकूमत आ जाएगी तो हमारे कारोबार 2 नंबर धंधे बंद हो जाएंगे, इसीलिए वो लोगों को खरीदते भी हैं। पैसे भी वो हराम का पैसा है ना, हलाल का पैसा लगाते हुए लोगों को थोड़ा सा होता है, हराम का पैसा तो उन्हें पता है हराम का है, उनके खून पसीने की कमाई है नहीं है, वो वोट खरीदते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हम अपने वर्कर को जो है वो मजबूत बनाएंगे, अपनी हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, यूसीज के ऊपर हम काम करेंगे। जैसे कि अभी भी हमने इस इलेक्शन के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ हमने कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया हर यूसी के अंदर, और हम खुद हर यूसी के अंदर हम खुद जा रहे हैं। जो हमारी सेंट्रल बॉडी के लोग हैं वो हर यूसी के कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं और यूसी लेवल के ऊपर हम खुद गली मोहल्लों में जा रहे हैं। इंशाल्लाह लोगों के मसाइल जो हैं वो हम हल करेंगे। गली मोहल्ले का जो भी मसला मसाइल होगा, जो पुलिस के लोग तंग करती है, जैसे कि मैंने बताया रात को जो हमारे लोग अरेस्ट हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ थानों में पहुंचे हैं और वहाँ पे हमने उनको 1 घंटा भी वहाँ नहीं रहने दिया और हमने यही मैसेज दिया कि हमें भी फिर अंदर बंद कर दे अगर उनको नहीं निकाला। तो जब तक हमारे लोग जेलों से बाहर नहीं आए, हवाला से बाहर नहीं आए, हम कहीं नहीं गए, उधर ही खड़े रहे और अपने दोस्तों को छुड़वा के लेके आए हैं। ना सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब बल्कि हमारे जो उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर उमर अयूब साहब, वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे, आपा अलीमा भी यहाँ पे पहुँचेंगी, सलमान अकरम राजा
साहब भी, यानी कि जो सीनियर क़यादत इंशाल्लाह हमारी है वो यहाँ इस जलसे में पहुँचेंगी। आपको पता है कि इस जलसे को रोकने के लिए, इसको नाकाम करने के लिए हर तरह की कोशिश की गई है। और ये आप देख ले, चार दीवारी के अंदर बंद किया हुआ है ना, कि बाहर से किसी को पता ही नहीं चले जलसा हो कहाँ रहा है, किस तरह की लोकेशन है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। इस काम वक्त में 5 बजे तो हमने लोगों को ये लोकेशन भेजी है कि यहाँ आएँ, और इंशाल्लाह आप ये देख लें लोग यहाँ पे जमा हो गए। इंशाल्लाह इमरान खान की आवाज़ पे, इमरान खान के सिपाहियों की आवाज़ पे ये आवाम शाना बशाना खड़ी है, खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। जी आप क्या कहेंगे इस पे? जी हम एक ही बात करेंगे, कैदी नंबर 804 मियां शहजाद फरोग जिंदाबाद। ये जितने मर्जी हम लोगों पर जुल्म सितम कर लें, लेकिन हम फिर भी जो सा कैदी नंबर 804 के साथ है वो साथ रहेंगे। ये करते रहे, हम लोग घरों से भागे रहे, छुपते रहे, लेकिन फिर भी हम डटे हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ, कैदी नंबर 804 के साथ। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 55 ईयर्स ओल्ड पहले है। किसको वोट देते थे आप? अब ऑलवेज जब से हमने खान साहब को ज्वाइन किया है 2005 से लेकर अब तक, और इंशाल्लाह ताला आखिरी टाइम तक, मरने तक हम इमरान खान के साथ हैं और साथ रहेंगे। इससे पहले आपने किसको वोट दिया? इससे पहले हम पीपल पार्टी थे। क्यों? उनको क्यों छोड़ा आपने? पहले बेनजीर साहिबा थी, वो अच्छी थी इसलिए उन्हें लाइक करते थे। जब से हमने इमरान खान साहब से मिले, पार्टी को ज्वाइन किया, तब से हम इमरान खान साहब के साथ हैं। बेनज़ीर साहिबा के वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। लुटेरे आ गए, हाँ। वहाँ पे भी आपको पता है चोर आ गए। अब जरदारी साहब को बेनज़ीर साहिबा खुद लाइक नहीं करती थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि ये पार्टी को जो है वो हाईजैक करें, तो वो पार्टी उनकी डेथ के बाद हाईजैक कर ली गई। तो जाहिर बात है पीपल पार्टी के भी जाले थे, ठीक है, जो खत्म हो गए। इनको समझ ही नहीं है हुकूमत चलानी कैसे है। इनका एक ही एजेंडा है, खाना पीना, जो पैसा आए खा लो, अपने लोगों को खिला दो, बाहर भिजवा दो, बाहर भिजवा दो। आपको पता है खान साहब, हमें इंशाल्लाह हम क्यों जाने दे रहे हैं, हमारे लोग क्यों जाने दे रहे हैं? उन्हें कॉन्फिडेंस है कि खान साहब ने कहीं बाहर पैसा नहीं लेके जाना। आपको पता है उनकी जो वसीयत है कि उनका जो कुछ भी है वो शौकत खानम को अतिया है, इसी मुल्क के अंदर रहेगा, कोई बाहर नहीं जाना। और उनके बच्चों ने हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करनी। यहाँ तो तैयार है ना लोग, मरियम साहिबा तैयार हैं, हमजा साहब तैयार हैं, बिलावल साहब। ये खानदानी बादशाहत कब खत्म होगी? ये लोग नहीं इसको एक्सेप्ट करते। जैसे मैंने आपको बताया, जो शऊर रखने वाला बंदा है, जो पढ़ा लिखा बंदा है, वो खान के साथ है। और ये पढ़ी लिखी गयूर अवाम नहीं एक्सेप्ट कर रही इन चीजों को। हम यार कैसे जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लें ये चोरी चिकारी बदमाशी गुंडागर्दी? ये अवाम दयानतदार अवाम है, ये गैरतमंद अवाम है, ये कैसे बर्दाश्त कर ले? नहीं कर सकते इंशाल्लाह। जी भाई क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 2008 से 9 से पीटी के साथ हूँ और यूसी 130 का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमने जब से 9 मई हुआ है तब से मफरूरी काट रहे हैं, जुल्म सितम, घर में रेटे वगैरह, कारोबार बंद कर दिया, मकान मैंने अपना सेल कर दिया सिर्फ इमरान खान के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि आखिरी उम्मीद पाकिस्तान के लिए वही है। नहीं, इतनी मोहब्बत क्या कि मतलब एक लीडर की खातिर आप लोगों ने अपने घर जो है सेल कर दिया, कुर्बान कर दिया? इसलिए सेल किए कि रेटें पड़ रही थी, नई जगह चले गए ताकि महफूज रहे अपने बच्चों के लिए, वोट डाल सके अपने बच्चों के लिए। क्या लगता है खान साहब बेहतरी लाएंगे पाकिस्तान? इंशाल्लाह ताला 110%।